नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह बिहार स्पेशल का अगला सीरीज है, जिसमें आज हम लोग इसके पिछले वीडियो में किसान आंदोलन देखे थे, जिसमें हम आप लोग को इम्पोर्टेंट बताए थे पॉइंट, पूरा कहानी अच्छे से बताए थे। वहां से एक दो क्वेश्चन कंफर्म है आपका। अब ये जो आज का वीडियो होगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये सब भी टॉपिक है बिहार स्पेशल के लिए। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं तो ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसमें देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, फूलेना प्रसाद वर्मा, उसके बाद आते हैं हम लोग गंगाधर सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग रामानंद मिश्रा। ये सभी लोग मिलके, नाम याद रखिएगा सबका। इसमें जयप्रकाश नारायण, फूलेना प्रसाद वर्मा, गंगाशरण मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी इंपॉर्टेंट है, आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। क्या किया? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन पूछता है, इसमें दो ऑप्शन देता है, हमेशा चेंज करते रहता है। तो पहले इसको समझ जाइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया है कब? 1931 में इन लोगों ने। ठीक, कहाँ पे? तो पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुई। जब औपचारिक नामक शब्द जोड़ दिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी ही रहे, लेकिन जब औपचारिक नामक शब्द जोड़ दे तो आप लोग 34 बनिएगा। ठीक, लेकिन जब औपचारिक नहीं जोड़े, सिंपल पूछे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है, तो 1931 हुआ है। ठीक, कौन कौन किए? यही लोग किए, पटना में किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 31-34 में बीपीएससी घुमाते रहता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है, देखिए जयप्रकाश नारायण हम लोग फर्दर आंसर मानेंगे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं है। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव है। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव है। नेक्स्ट आते हैं सचिव कौन है इसके? तो जयप्रकाश नारायण है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का आपको गठन कब हुआ है? तो 1931 ईस्वी में। औपचारिक स्थापना कब हुई? तो 1934 ईस्वी में। ठीक, और इसका स्थापना कहाँ हुआ? तो पटना में। कहाँ पे? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसके संस्थापक याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट में भी है। अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक, और सचिव कौन हुए? तो सचिव हो गए आपके जयप्रकाश नारायण। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, पटना के अन्य प्रमुख सदस्य जो थे, आपका स्थापना हुआ गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, युगंध शुक्ल। ये भी नाम याद रखिएगा। जो 34 में मीटिंग हुआ, इसमें मतलब जो बैठक हुआ किसका? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। तो उसके पहले भी बहुत सारे सदस्य जुड़ चुके थे 31 में स्थापना के बाद में, उसके बाद भी जुड़ा। तो ये लोग महत्वपूर्ण सदस्य हो गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य ये लोग हो गया। कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? तो गंगाशरण सिन्हा। पूछता है कि किस पार्टी से जुड़े थे, इनका योगदान किस पार्टी में रहा, तो ये लोग याद रखिएगा। गंगाशरण सिन्हा, उसका रामवृक्ष बेनीपुरी जो आपको लेखक भी हैं, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, नाम याद रखिएगा, क्रांतिकारी है। ठीक, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद आते हैं हम लोग अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए हैं। और अब्दुल बारी भी नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं बसवंत सिंह आदि। बसवंत सिंह का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पार्टी का तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से भी था। मतलब जो ये पार्टी बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, उसका संबंध जो कांग्रेस का एक अन्य उसी से संबंधित पार्टी था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसके स्थापना में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस इससे भी संबंध था आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। इसके साथ जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संबंध कांग्रेस से था, कांग्रेस से कहीं आपको समाजवादी लोगों का समूह था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो दोनों से हो जाएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का समूह। ठीक, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। आगे हम आते हैं
कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये अलग सेट किए हैं, बिहार से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इससे जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1934 ईस्वी में बम्बई में हुआ है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी अलग है, पटना में स्थापना हुआ 1934 में औपचारिक रूप से, लेकिन आपको स्थापना कब हुआ? 1931 ईस्वी में स्थापना हो चुका था, लेकिन औपचारिक रूप से 34 में हुआ। अध्यक्ष उसके कौन हुए? सचिव कौन हुए? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अध्यक्ष कौन हुए? तो नरेंद्र देव, किसके? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो है आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका भी स्थापना 34 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। संस्थापक कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव है और आपको जयप्रकाश नारायण, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन की है? आपको जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव। और कहाँ पे हुआ? मुंबई में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपको अन सदस्य जो थे आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, तो उसके अन सदस्यों में आपको हो जाएंगे मीनू मासिनी, नाम इंपोर्टेंट है। उसका राम मनोहर लोहिया, नाम इंपोर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, नेशनल वाले। गंगाचरण सिन्हा, कमला देवी और कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक ही आदमी के नाम है। जिन दो राष्ट्रीय नेताओं को इन पार्टी का समर्थन प्राप्त था उसमें थे आपको जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का भी समर्थन आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्राप्त था। जयप्रकाश नारायण ने जयप्रकाश नारायण ने 1936 में लिखित अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्यों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, समाजवाद ही क्यों, ये किन की रचना है? तो ये जो रचना है वो आपको जयप्रकाश नारायण की। समाजवाद ही क्यों किन की रचना है? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण की रचना है। ये बात आप लोग को याद रखनी होगी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों का खुलासा किया था। आगे आते हैं, कुछ अन्य संगठन जो थे उसमें आपको फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक। बिहार से संबंधित देखेंगे सिंपल, क्योंकि बिहार स्पेशल हम पढ़ रहे हैं, नेशनल लेवल का आपको इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार से संबंध देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या था। तो जैसे आपको पता है कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, और बिहार में प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक हुई पटना में। वहीं पे आपको इसके नेता जो थे वो आपको सिलभद्र याजी थे, याजी थे। पटना में 1940 में प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, इतना बात याद रखिएगा। ठीक, और उसके नेता कौन थे? सिलभद्र याजी थे। इसका ज्यादा संभावना नहीं है बिहार स्पेशल में पूछने का, पूछेगा तो आपको नेशनल लेवल में पूछेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग पटना युवक संघ, इंपोर्टेंट है। 1927 ईस्वी में मणिंद्र राय के नेतृत्व में मणिंद्र राय के नेतृत्व में पटना में स्थापित हुआ क्या? तो बिहार युवक संघ। 1927 में मणिंद्र राय के नेतृत्व में पटना में इसका स्थापना हुआ था। आगे आते हैं त्रिवेणी संघ, ये जो है आपको त्रिवेणी संघ 1936 ईस्वी में स्थापित, विशेषकर पिछड़े जातियों की राजनीतिक गोलबंदी में इनका निर्णायक योगदान था। ठीक, त्रिवेणी जो संघ है ये पिछड़ी जातियों का संघ था, जो आपको राजनीति में मुख्य भूमिका निभाया 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। त्रिवेणी संघ कब स्थापित हुआ था? 1936 ईस्वी में। ये किन का समूह था? तो पिछड़ी जातियों का समूह था। ठीक, आगे पिछड़ी जातियों का समूह था। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। तो बिहार इंडिपेंडेंस मुस्लिम पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसी से प्रथम प्रधानमंत्री बिहार के निकल के आते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा भी, तो ये आप लोग इसको बारे में थोड़ा सा अच्छा से नॉलेज रखिएगा। इसमें आते हैं हम लोग बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी 1930 के दशक में सक्रिय दल, जिसके नेता मोहम्मद यूनिस थे। इसके नेता कौन थे? मोहम्मद यूनिस, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री। किसके नेता थे? तो ये जो आपको थे नेता बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के थे। 1937 ईस्वी में जब चुनाव हुआ तो यह दल बिहार में मुस्लिमों के लिए एक आरक्षित स्थान में सर्वाधिक सीट जीता, मतलब जितने भी मुस्लिम लोगों के लिए आरक्षित सीट था उसमें सर्वाधिक सीट इसी ने जीता था, मुस्लिम लीग ने नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। विधायिका में दूसरे बड़े दल के रूप में ऐसा हैसियत प्राप्त था। जब कांग्रेस ने सरकार बनने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा।
और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का। सरकार बनाने से इनकार करने पर मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाया था, जो अल्पकालिक ही रहा। बाद में कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का निर्णय ले लिया। उसके बाद से इनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए 1935 चुनाव के बाद में? तो मोहम्मद यूनुस का। ठीक, मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बाद में बने थे, इनके बाद में प्रधानमंत्री, सेकेंड प्रधानमंत्री हो श्री कृष्ण सिंह। लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो 1950 की बात कर रहा है। 1950 के बाद में प्रथम मुख्यमंत्री जो बने हैं बिहार के, श्री कृष्ण सिंह बने। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। आगे जो है आपको मोमिन कांग्रेस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। वे कब स्थापना हुआ था इसका स्थापना जो हुआ 1938 में हुआ है। ठीक है, कौन किए हैं? तो अब्दुल कयूम अंसारी ने किया। कौन किया है? अब्दुल कयूम अंसारी ने किया। ठीक, कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहे। ये जो दल था कांग्रेस को समर्थन करता था। ये मोमिन कांग्रेस जो था ये कांग्रेस का समर्थन करता था, मतलब मुस्लिम लीग के विरोधी होगा। ये विशेष करके बिहार के बुनकर समुदाय के द्वारा एक पार्टी बनाया गया था। ठीक है, चलिए लीग के प्रभाव को बिहार में इस पार्टी ने कमजोर किया, ये बात याद रखिएगा। आदिवासी महासभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आदिवासी महासभा के जो गठित हुआ था 1938 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हुए थियोडोर सुरीन हुए। कालांतर में इसके सबसे प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए, जो पृथक झारखंड आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक, तब पृथक झारखंड आंदोलन के जनक कौन हुए? तो ये राम जयपाल सिंह हुए। किस पार्टी जुड़े थे? आदिवासी महासभा से गठन 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन हुए? थियोडोर सुरीन हुए। ये सब आपको बैकअप काम करेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। बिहार स्पेशल अगर हिस्ट्री से पूछे जाते हैं तो गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब हम लोग को जानना होगा। नेक्स्ट आते हैं बिहार पिछड़ा वर्ग। तो बिहार पिछड़ा वर्ग जो है 1935 ईस्वी में स्थापित समाजवादी द्वारा तरुण संघ की लिंक। देखिए बिहार पिछड़ा वर्ग, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो हुआ आपको 1935 में हुआ। बस इतना ही इसको जानना है। नेक्स्ट आते हैं समाजवादी द्वारा तरुण संघ की स्थापना, मतलब यूथ लिंग या तरुण संघ की स्थापना कब हुआ था? ये दूसरा टॉपिक है। बिहार पिछड़ा वर्ग हो गया, ये दूसरा चीज है, तरुण संघ या यूथ लिंग। इसका स्थापना आपको जब हुआ था वो डेट था 1937। पटना में एक छात्र संघ की स्थापना हुई। छात्र संघ के स्थापना छात्र संघ के अध्यक्ष कौन के थे? नकीब इमाम और मुख्य सचिव विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे। तो यूथ लिंग जो स्थापना हुआ था 1937 में, उसके अध्यक्ष कौन हुए? नकीब इमाम हुए। ठीक, और उसके बाद सचिव कौन हुए? तो विश्वनाथ प्रसाद हुए। आगे आते हैं दिसंबर 1937 ईस्वी में रामवृक्ष मैनपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था इस पार्टी के द्वारा। रफली इसको याद रखें, ज्यादा उतना जानने की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 1938 में यूथ लिंग की स्थापना हुई। मतलब कहने का मतलब है ये तरुण संघ को बाद में यूथ लिंग कहा जाने लगा, एक साल बाद में। चलिए आगे हम आते हैं बिहार में दैत्य शासन। बिहार में दैत्य शासन जो है वो आपको 1922 ईस्वी में बिहार उड़ीसा प्रांत के गठन के बाद 1912 ईस्वी में आपको पता है कि बिहार उड़ीसा प्रांत, बिहार का क्यों नहीं, बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ था 1912 में। लेकिन बिहार राज्य पूछे, बिहार राज्य का स्वतंत्र रूप से कब आया? और तो ये आपको 1937 में आया था, 1936-37। ठीक, 35 का अधिनियम उत्तर उड़ीसा को अलग किया गया, 36 में आया था 1935 का अधिनियम। लेकिन बिहार उड़ीसा जब मिला देगा तो 12 होगा, उड़ीसा हटा देगा तो 35, 36 स्थापना होगा, अब 35 का अधिनियम के थ्रू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट जो है इसके बाद 1939 में अधिनियम द्वारा बिहार में देखिए उड़ीसा गठन हुआ। उसका 1919 का जो अधिनियम आया जिसको मांटेंगू हम लोग क्या बोलते हैं, मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। इसी के द्वारा पूरे भारतीय प्रांत में दैत्य शासन लगाया गया। दैत्य शासन लगाया, दोहरी शासन व्यवस्था लगाया गया था। तो बिहार में भी लगाया गया। कब? 1922 ईस्वी में यह अधिनियम लागू हुआ था बिहार में, 1922 नहीं 20 में। तो दैत्य शासन कब से शुरू हुआ बिहार में? 1920 से। किस अधिनियम के थ्रू? तो मांटेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो आपको 1919 में आया था। इस समय बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन हुए? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये भारतीय थे, पूरा भारत में प्रथम भारतीय जो प्रांत किसी प्रांत का गवर्नर जनरल बने थे तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम आते हैं। 1935 के अधिनियम से बिहार में दैत्य शासन को समाप्त कर दिया गया, पता है, और केंद्र में दैत्य शासन लगाया गया और राज्य को स्वायत्तता दे दी गई। ठीक, तो स्वायत्तता का सिद्धांत 1935 का अधिनियम के थ्रू ही आया है।
ठीक, 1935 के अधिनियम के थ्रू ही स्वायत्तता का सिद्धांत आया है। और 1935 ईस्वी में राज्य में दलित शासन खत्म कर दिया गया और केंद्र में दलित शासन लागू कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम से बिहार में दलित शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक दिया गया, और बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। 1936 ईस्वी में बिहार क्या हो गया, उड़ीसा से अलग हो गया और एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठित हुआ। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, बहुत घुमाता है कि बिहार स्वतंत्र रूप से कब एक राज्य बना, तो 1936 में, ठीक। किस अधिनियम थ्रू, तो बिहार भारत शासन अधिनियम 1935। और बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन कब हुआ, तो 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग हुआ। ये बात याद रखिएगा यहाँ, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। बिहार स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित हुआ कब, 1936 में। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। ये भी बात याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर। कब, तो 15 नवंबर। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1935 में अधिनियम के अंतर्गत बिहार में पहली बार विधायिका में द्वितीय सदन की स्थापना हुई। देख रहे हैं, तो 1935 ईस्वी में बिहार में पहली बार द्वितीय सदन की स्थापना हुई, ठीक, जिसको हम लोग विधान मंडल के अधीन दो होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है, ठीक। सॉरी, विधानसभा के अधीन विधान मंडल, एक मिनट रुकिए। अभी क्या है, दोहरी शासन है बिहार में, दलित शासन, मतलब बिहार विधान परिषद भी है और बिहार विधानसभा भी है, जिसको हम लोग संयुक्त रूप से विधायिका बोलते हैं, ठीक। तो ये कब आया सिद्धांत, दोहरी शासन मतलब दोहरी विधानसभा कब बना बिहार में, 1935 के शासन का अधिनियम के अंतर्गत बना। ये बात याद रखिएगा, 1929 नहीं होगा इसका, जो अभी भी 1935 के बाद से ये अभी भी चल रहा है। कुल मिला के आपको उत्तर प्रदेश में दोहरी विधायिका है, ठीक। उसके अलावा महाराष्ट्र कर्नाटक में भी है, जम्मू कश्मीर में था लेकिन हट गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है। तो कुल मिलाकर 6 राज्य में अभी क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। कहाँ, तो विधान सभा में, याद रखिएगा, विधानमंडल में, विधानसभा में, विधानमंडल में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक मिनट, 1900 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव, इसमें आइए, इसमें क्या है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव, जैसे आपको पता है 1935 में अधिनियम आया, उसके बाद चुनाव की घोषणा की गई थी प्रत्येक राज्य में। तो बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें क्या हुआ, देखिए 1935 के कानून के अंतर्गत देश भर में जनवरी 1935 में चुनाव कराए गए। बिहार में कांग्रेस का प्रभावशाली बहुमत प्राप्त हुआ, कांग्रेस को बहुमत मिला। कुल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कुल 152 स्थानों में से कांग्रेस को 107 स्थान पर चुनाव लड़ा था। 152 स्थान थे, कुछ स्थान आपको मुस्लिम लीग अन्य दलों के लिए आरक्षित थी। तो कुल 107 पर कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़ा गया, जिसमें से 98 सीटों पर विजयी हुए हैं, ठीक है। 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल M.G. हैलेट, इंपॉर्टेंट है, 1937 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे, M.G. हैलेट थे। उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह को सरकार बनने का निमंत्रण दिया, मगर श्रीकृष्ण सिंह बोले कि आप लोग हमारे शासन में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, तब हम आके सरकार बनाएंगे। लेकिन राज्यपाल के द्वारा ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया, तो श्रीकृष्ण सिंह जी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। सरकार बनाने से उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। जब सरकार बनाने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसके बाद में आपको श्रीकृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद में आपको किनको बुलाया गया, राज्यपाल ने बिहार इंडिपेंडेंस मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, ठीक। श्रीकृष्ण सिंह जी जब सरकार बनाने से इनकार कर दिए, तो मोहम्मद यूनिस जो आपको बिहार इंडिपेंडेंस पार्टी के सदस्य थे, उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया, और इस प्रकार मोहम्मद यूनिस जो हुए बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री शब्द का यूज होता है। चलिए, 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ था, ठीक। सबसे पहले बिहार में, पूरा भारत में सबसे पहले बिहार में सरकार बना था 1937 में। इसके बाद अंत
जगह आपको बना था मंत्रिमंडल, लेकिन सबसे पहले बिहार में ही बना था। इसके अन्य सदस्य जो थे मोहम्मद यूनिस के मतलब दल में अन्य जो सदस्य थे वाहिब अली थे, कुमार अजीत सिंह थे और गुरु सहाय लाल थे। इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, ये लोग मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे। ठीक है, जब मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में सरकार बनी थी उसमें कांग्रेस ने इनका विरोध किया कि नहीं गलत है। उसके बाद इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब जाके कांग्रेस ने आपको सरकार बनाने का फैसला किया और मोहम्मद यूनिस को त्यागपत्र देना पड़ा था। तब 1937 में ही आपको 7 जुलाई 1937 ईस्वी में को 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जी मुख्यमंत्री बने बिहार के। ठीक, याद रखिएगा कब, 20 जुलाई को। इस प्रकार से दूसरे प्रधानमंत्री कौन हुए? श्री कृष्ण सिंह जी हुए। प्रथम कौन हुए? तो मोहम्मद यूनिस हुए। ठीक, चलिए जब 1950 ईस्वी में के बाद में प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो गए? कृष्ण सिंह। तो जब प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो श्री कृष्ण सिंह और प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो मोहम्मद यूनिस खान। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। ये सब नाम इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। तो बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था 1937 में, उसके बाद जब श्री कृष्ण सिंह जी अध्यक्ष बने थे, मतलब प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें आपको अध्यक्ष कौन बने? रामदयालु सिंह। उपाध्यक्ष कौन बने? तो अब्दुल बारी। किसका अध्यक्ष? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको रामदयालु सिंह। ठीक, उपाध्यक्ष कौन? तो अब्दुल बारी। एडवोकेट जनरल कौन? तो बलदेव सहाय। द्वितीय विश्व युद्ध जब सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ तो वायसराय के द्वारा भारत को बिना भारतीयों से राय मशुरा किए ही आपको क्या किया गया? युद्ध में शामिल कर लिया गया, जिसका विरोध भारतीय लोगों के द्वारा किया गया। और प्रत्येक मंत्रिमंडल जो जितना भी था आपको भारत में बने हुए मंत्रिमंडल कांग्रेस के नेतृत्व में, उसे त्यागपत्र दे दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को आपको त्यागपत्र दे दिए। कौन? श्री कृष्ण त्यागपत्र अपना दे दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब जब कांग्रेस मंत्रिमंडल जो बना था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे जो आप लोग के एग्जाम में की पार्ट हो सकते हैं। उसमें हम आते हैं, पहला जो है वो क्या है? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति बनाई गई थी। दोनों याद रखिएगा कि श्रम जांच समिति बिहार में किसके नेतृत्व में बनाए गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपको शिक्षा में सुधार के लिए केटी शाह के अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे बिहार में मुस्लिम लीग की कार्रवाई। बिहार में मुस्लिम लीग की कार्रवाई, तो बिहार में मुस्लिम लीग की कार्रवाई देखते हैं। तो अक्टूबर 1937 ईस्वी के जब चुनाव हुआ था, अक्टूबर 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार यात्रा पर आए। चुनाव के बाद में जब मुस्लिम लीग का प्रदर्शन खराब हो गया बिहार में, तो उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना आपको के नेतृत्व में कहीं भी सरकार नहीं बनाया गया। कहीं कहीं मुस्लिम लीग का सरकार बना था, सब जगह नहीं बना था। असफलता ही लगी थी। यहाँ कांग्रेस के द्वारा भी आपको मुस्लिम लीग से पहले जैसे संबंध बनाने का मुस्लिम लीग के द्वारा प्रयास किया गया था कांग्रेस के साथ में, लेकिन कांग्रेस ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार की यात्रा यानी अन्य राज्यों की यात्रा पर भी गए, तो बिहार की यात्रा पर भी ये आए। उनके प्रयास से यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और हरार पार्टी जो बिहार में था, ये लोग क्या किया? आपको एक मिनट, हरार पार्टी और मुस्लिम यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी लिंग में विलय हो गया। लेकिन अभी भी बिहार विधानमंडल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन मोहम्मद यूनिस वाला, क्या नाम है उनका? बिहार यूनाइटेड पार्टी, बिहार इंडिपेंडेंस पार्टी, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, ये है। इसका विलय नहीं हो पाया, ये मुस्लिम जिना के वार्ता करने से इसे असफल हुआ। इसका नहीं विलय हुआ मुस्लिम लीग में। लेकिन अहरार पार्टी जो था, अहरार पार्टी का विलय हो गया। उसके बाद यूनाइटेड पार्टी का विलय हो गया। ठीक, याद रखिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में आपको पटना में ही हुआ था। ठीक है, तो अब कौन सा अधिवेशन मुस्लिम लीग का पटना में हुआ है?
कौन? तो 26वां। कहाँ पे हुआ? तो पटना में। कौन अध्यक्षता किए हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक मिनट। पटना में मीटिंग हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद पटना में मुस्लिम लीग छात्र संघ सम्मेलन भी आयोजित किया। इसी के कुछ दिन बाद 1938 में मीटिंग हुआ मुस्लिम लीग का, उसके कुछ दिनों बाद 1938 में ही मुस्लिम लीग पटना में ही मुस्लिम लीग छात्र संघ का गठन हुआ। मतलब गठन नहीं, सम्मेलन हुआ। बिहार में मुस्लिम लीग से दो अन्य दल मुस्लिम संगठन भी कार्य कर रहे थे, जैसे जमाते उल उलेमा और मोमिन जमात। ये भी मुस्लिम लीग के अलावा मुसलमानों के प्रतिनिधि की बात करते थे। जमाते उल उलेमा और मोमिन जमात, ये भी बिहार से संबंध पार्टी थी। ये बात आप लोग रफली याद करना होगा। नेक्स्ट आते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ, जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में सीमित रूप से आंदोलन करने का प्रयास किया गया था, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह हम नाम देते थे। प्रथम सत्याग्रही जो थे आपको कौन थे? विनोबा भावे हुए। दूसरे सत्याग्रही कौन? जयप्रकाश नारायण हुए। ठीक है। उसके बाद बिहार में भी उसी तरह से मुस्लिम लीग आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था। कब? 1940 में ही। कब हुआ था? 1940 में ही बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था, जिसमें श्रीकृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही थे। ये बात याद रखिएगा। श्रीकृष्ण सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही हुए। उन्हें जब गिरफ्तार करके जेल लाया जा रहा था तो सत्याग्रह आदेशों की उपेक्षा करके अनेक लोग उनके पीछे पीछे लगे। उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ठीक। लेकिन राजेंद्र प्रसाद क्या बोले कि जब तक आप लोग शांत नहीं रहिएगा तब तक हम दूसरे सत्याग्रही का घोषणा नहीं करेंगे। तब जाकर लोग शांत हुए। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही जो हुए उनकी घोषणा की गई। उनका नाम क्या हुआ? तो उनका नाम आपको बिहार में दूसरे सत्याग्रही जो हुए वो कौन हुए? तो बिहार में आपको दूसरे सत्याग्रही जो हुए आपको अनुग्रह नारायण सिंह हुए। ठीक, याद रखिएगा। अब कुछ अन्य क्षेत्रों में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता जो थे, प्रमुख थे, उसमें गया में गौरीशंकर सिंह थे। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो गौरीशंकर सिंह थे। सिलाव में जो थे वो आपको राम नारायण सिन्हा थे। ये बात याद रखिएगा, राम नारायण सिन्हा। चलिए आगे हम आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और बिहार। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और बिहार। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो हम लोग इसको कल देखा जाएगा। इसको हम लोग कल देखा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में। कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। चलिए ओके। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, पता चल रहा है आप लोग कि हाँ अच्छा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, ओके, धन्यवाद।